हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू, आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज रीडिंग पैड सेट हमारा 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर ट्रांसफर को 20, 18, 11, 41, 96, 51, 8 कोडबद्ध किया गया है तो उसी भाषा में इंक्लूडेड को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो देखो, टी है, टी 20 पाव है, आर 18 पाव है, ए 1 पाव है, एन 14 पाव है, एस 19 पाव है, एफ 6 पाव है, ई 5 पाव है और 18 पाव है। जो इनकी प्लेस वैल्यू वे लिख रखी है। तो ऐसे देखो बताया इसने, आई कितने पावर 9 पे, एन 14 पर, सी 3 पर, एल 12 पर, यू 21 पर, डी 4 पर, ई 5 पर और डी 4 पर। 9 से 14 312 है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन संख्या प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी? हम बताएं प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान में कौन संख्या आएगी। तो देखो इसमें क्या हो रहा, 7 है, 7 से प्लस 4, पहले 4 प्लस हो गए। अब यहाँ प्लस 8 करेंगे, कितना हो जाएगा 19, 19 से प्लस 8 करेंगे 12 करेंगे 31, प्लस 16 करेंगे 47, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16। तो यहाँ कितना आएगा 19। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ई टेस्टी फूड को JOVANU के रूप में लिखा जाता है। देखो कोड दे रखे हैं इनके, तो हम बताना इसमें आर्यू कोड किसका है। देखो आर्यू कौन से हमारा आर्यू आया इस वाले में, आर्यू कोड वो होएगा इसमें से जो किसी में ना होएगा। देखो यू है ईट, ईट इसमें, ईट इसमें, तो ईट कोड तो आर्यू होगा नहीं। डिस इसमें, डिस इसमें, न डिस्कोड होगा इसमें, इसका आर्यू का। तो आर्यू कोड कौन सा बता इसमें, स्पाइसी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखो बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है इसमें भी। देखो 0 आ रहा है यहाँ से पहले, एक का घन क्यू करेंगे, एक का वर्ग करेंगे, घटा देंगे, एक का क्यू एक, एक का वर्ग एक, 0 आ जाएगा। यहाँ 7 है, 2 का क्यू करेंगे, माइनस 2 का वर्ग करेंगे, एक का क्यू करेंगे, माइनस 1 करेंगे, एक का क्यू 1 माइनस 1 0, 2 का क्यू करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 2 का क्यू 8 माइनस 1 7, 26 है यहाँ से, 3 का क्यू करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 27 माइनस 1 26 आ गया। ऐसे में देखो 63, 4 का क्यू करेंगे, माइनस 1 64 माइनस 1 63, 1 24 आ रहा, फिर 5 का क्यू माइनस 1 कितना आगा 125 माइनस 1 124। दो पहले 1 का क्यू, फिर 2 का क्यू, फिर 3 का क्यू, 4 का क्यू, फिर 5 का। अब कितना आएगा 6 क्यू, 6 क्यू आएगा माइनस 1 करना, 6 क्यू कितना हो 216 माइनस 1 कितना हो जाए 215। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिया गया है। इस कथन के बाद दो निष्कर्षण, देखो इसमें ये कथन दे रखा, इसके बाद दो निष्कर्ष दे रखे हैं। ये देखो निष्कर्ष है, हमें जी से ई बजाना, जी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए और ये वाली चिन्ह जरूर आना चाहिए। तो देखो जी है, जी से जाना हमें ई पे, ये बराबर आ रहा, यहाँ बंद होगा ये, तो ये गलत है। एच से आर बजाना, देखो एच यहाँ है और आर यहाँ है, आगे तक मुंह खुला होना चाहिए इसका और चिन्ह जरूर आना चाहिए। देखो यहाँ से एच से आर बजाएंगे, यहाँ से पहले ये बंदा है, यहाँ से ये भी गलत है। तो निष्कर्ष नहीं कर दो ना, दो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी विशेष कूट भाषा में द लाइट हाउस को ZUCHI और PIN के रूप में कूट दिया गया। तो हम बताते देखो लाइट कोड कौन सा होगा। देखो लाइट इसमें लाइट कोड या तो ZU होगा, CHI होगा या PN होगा। देखो M तो MO तो हो नहीं सकता इसमें से। अब देखो लाइट देखो किसी में कॉमन ना, लाइट बस इसमें ही है। तो देखो दा इसमें, हाउस इसमें, देखो दायरा दायरा, देखो कॉमन कट जाएगा इस कोड, PN कट जाएगा इस कोड। यहाँ से हाउस हाउस एरा और हाउस इसमें भी है, हाउस कोड कट जाएगा इसमें से। कौन सा? ZU। बचा कितना? CHI। तो लाइट कोड हो जाएगा CHI, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 1997 बुधवार था तो 24 जून 1997 सप्ताह कौन दिन होगा? देखो 1 जनवरी 1997 बुधवार, हमारा 24 जून 1997। देखो साल सेम है और हम बस महीना तो आने, देखो महीना यहाँ से कितने बचे? 31 दिन हो गए, यहाँ से 30 जनवरी में, 30 फरवरी में, 28 होंगे क्योंकि लीप ईयर से ना 97 मार्च में, 31 अप्रैल में, 30 मई में, 31 24 जून तक जाना समय, जून में 24 दिन। देखो 7 से भाग कर यहाँ 2 से बचाएगा, यहाँ 0 से बचाएगा, यहाँ 3 शेष, यहाँ 2 शेष, यहाँ 3 शेष, यहाँ 3 शेष। तो इधर 2 5 7 3 10 और 3 13, 13 में फिर 7 से भाग करेंगे 6 बचाएगा। देखो तो बुधवार 6 जोड़ दो या फिर 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस करेंगे क्या है? मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक संगत है। हम बता रहे 3 तो एक समान है इसमें से और एक अलग है इनमें से, तो बताओ अलग कौन सा है इनमें से? तो बी है, बी देखो बी से एफ पे जाएंगे +4 हो रहा है यहाँ, डी से एच पे जाएंगे +4, एम में एम से क्यू पे +4, ओ से टी पे +4, आर से बी पे +4, टी से एक्स पे +4, यहाँ हो रहे +5, यू से टी पे जाएंगे यहाँ +5 हो रहे हैं, जी से क्या रहा है के पे +4, आई से एम पे +4, देखो यहाँ +4 हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं +4 +5, तला कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है? हम बता दें पहले सम संख्या आनी चाहिए, उसके बाद विषम। देखो एक पहले तो सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, कितना? 1 2 3 4 5, बस 5 है, 5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी शब्दकोश में, हम बताएं 4 क्रम में लगाने। देखो ये 1 4 4 3, तो देखो पहले 1 4 3 देखते हैं, यहाँ पी आर ए पी आर ए पी आर तो सब में कॉमन है, पी आर ए तक। इसके बाद आई आ रहा, एन आ रहा, जी आ रहा, सी आ रहा, तो सबसे पहले सी आएगा, 4 नंबर वाला आएगा, 1 नंबर वाला कट जाएगा, यहाँ से 1 नंबर वाला कट जाएगा। अब लास्ट में 2 आएगा कि 3 आएगा? 2 और 3 में लास्ट में कौन सा आएगा? देखो लास्ट में कौन सा आएगा? 2 और 3 में, यहाँ जी है यहाँ एन है, तो 2 वाला लास्ट में आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा? 2, तो ऑप्शन नंबर बी वो करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के तार्किक और सार्थक क्रम को इंगित करें,
करने वाले सही विकल्प चुने। देखो हम ये लगाए, क्रम में लगाने हमें ये भी। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? देखो सबसे बड़ा कौन सा, 1, उसके बाद 4 एशिया आएगा, उसके बाद भारत आएगा, उसके बाद मुंबई आएगा, उसके बाद मुंबई, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, लास्ट में गेट ऑफ इंडिया 3 में। तो 1 4 6 2 5 3। तो देखो इसमें इसने लिखा छोटे से बड़े की लगा रहा, 3 5 2 3 5 2 6 4 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन इसका क्वेश्चन यू भी, कोई साइकिल हैंडल नहीं। देखो कोई साइकिल हैंडल नहीं, हैंडल वाले मना कर रहा है, काट दिया। कुछ हैंडल टायर है, देखो हैंडल वाला कुछ टायर है। निष्कर्ष है इसके, कोई टायर साइकिल नहीं। देखो इसने मना थोड़ी करा, ये भी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ टायर हैंडल है, देखो हैंडल वाला टायर वाला काट रहा, तो ये सही है। कुछ साइकिल हैंडल है, साइकिल वाला हैंडल हो सकता है, क्यों मना कर रहा है इसने, तो ये भी गलत। निष्कर्ष 2, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली संख्या विकल्प का चयन करें। हम बताना अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखो एफ से +3, यहां से +3, एल लगा, एल से +3 ओ आगा, ओ से +3 करेंगे आर, आर से नीचे देखो, आर से ये ना हो रहा, 20 है +5 हो रहे हैं, यहाँ से +5 हो रहे हैं, 12 +5 17 है, 17 +5 22 पे 22 पे भी आर भी, देखिए शुरू ना हो यहाँ से, ए से +4, यहाँ से +4, हाँ +4, एम, एम से +4 करेंगे, क्यू, आर वी क्यू, आर वी क्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली खाली जगह पर कौन सा विकल्प सही बैठेगा। हम बताएं खाली स्थान में कौन सा बैठेगा। देखो PALELEF, इन अक्षरों को आगे पीछे करके लिख दिया इसमें ही। तो देखो P1 पर हाँ, ये 2 पर ए, L 3 पर, E 5 पर। तो देखो इसमें अगर रखा, पहले 3 वाला लिख रखा, फिर 5 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1, ये 4 पर है। पहले 3, फिर 4, फिर 2 1, 34 के लिख रखा, देखो यहाँ से 1 2 3 4, 34 यानी SH 2 1 OP। तो सोप लिखा, ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 एंकर पूर्णिमा, सुनीता, रूपा, श्रेया, टियाना और वर्षनी एक लाइव कार्यक्रम में गोल में बैठी है। देखो सर्कल में बैठानी है, ये 6 है, इनका मुंह अंदर की तरफ है। देखो टियाना ठीक, रूपा और पूर्णिमा बीच में बैठी है, और यहाँ से पता लगेगा कौन बाएं दाएं बैठेगा, वहां बैठाते हैं। पूर्णिमा वर्षनी के बाएं और दूसरे बैठी है, पूर्णिमा जो वर्षनी, पूर्णिमा वर्षनी के बाएं दूसरे स्थान में, यहाँ से बाएं दूसरा 1 2, यहाँ बैठेगी पूर्णिमा। रूपा पूर्णिमा के दाएं बैठी है चौथे स्थान पर, इसका दाएं यहाँ से, यहाँ बैठा यहाँ से 1 2 3 4, ये बैठेगी रूपा। सुनीता पूर्णिमा के बाएं तीसरे स्थान पर है, यहाँ से बाएं इसका 1 2 3, सुनीता। एक बच रहा, टियाना ठीक रूपा और पूर्णिमा के बीच में बैठी है, तो टियाना यहाँ बैठ जाएगी।
एक बची कौन सी? श्रेया। श्रेया बैठ जाए, हम बताना इसमें से टियाने के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? टियाने के दाएं 1 2 कौन बैठी? श्रेया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? हमने चिन्ह बदलने कोई से आपस में दो, और 8 हमारा नाम है। तो पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 से 6 है, जहां भाग में प्लस करना, भाग और यहाँ प्लस। तो पहले भाग करेंगे 6 1/12 गुना 8 प्लस 16 माइनस 12। तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 प्लस 16 माइनस 12, 16 4 20 माइनस 12 8, 8 लाना। ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R का मतलब 121 है, P का मतलब 12 है, S का मतलब 11 है, Q का मतलब 13 है, T का मतलब है 7। तो देखो इसमें लिखा है हमें R है, R का मतलब 121, S है, S का मतलब 11, P का मतलब 12, Q है, Q का 13, T का 7 है। देखो पहले भाग करें, सबसे पहले 11 11 121, 12 13 गुना करेंगे 13 दूनी 26, 1 2 13 13 तो 15, 1 56 माइनस 7, तो कितने बचे? 167 माइनस 7 कितना बचे? 160। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। तो बता देखो ऐसी कौन सी संख्या है इनमें चारों में से जो इसके समान ही है? देखो 8 है, पहले 8 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, घटा देंगे, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, घटाना कितना हो जाएगा? 14 में 6 गए 8, 5 2 गए 3 2, 28 आ गए। ऐसे देखो इसमें 7 का वर्ग करेंगे 49, 2 का वर्ग करेंगे 4 45। ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का इतने क्वेश्चन थे। बताएं क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।